अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग भी मोस्टली व्लॉग्स की तरह सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम मैं बना रही थी नाश्ता और मैंने फ्रिज के अंदर जो कुछ भी मुझे लेफ़्ट ओवर में मिला और उसी से आज सुबह का नाश्ते का गुजारा करना था, क्योंकि कल मैं चली गई थी बाज़ार और बाज़ार से आने के बाद मुझे अम्मा, नानी, दादी सब कुछ याद आ गई, क्योंकि बाज़ार में मेरी इतनी कोई इंतहा की तबीयत ख़राब हुई कि मैं आके कुछ भी नहीं कर सकी। ना मैंने खाना बनाया और ना ही कुछ और। तो मेरे पास अंडे भी पड़े थे, शामी भी पड़ी थी। पहले मैंने शामी को फ्राई कर लिया और उसके बाद जो शामी से ही बचा हुआ अंडा था उसके अंदर ना थोड़ा सा प्याज डाल के मैंने अंडा और शामी बना ली। और साथ में मेरे पास चटनी रखी हुई थी आलू की, वो उठाई और साथ में मैंने दही, 3-4 आइटम्स को मिला के सुबह का नाश्ता किया। खाना तो खाना था, नाश्ता तो करना था। कल हस्बैंड ने ही मेरे लिए चाय बनाई और आटा शुक्र है गूंदा हुआ पड़ा था और कुछ ना चटनी का सालन पड़ा था। रात हमने उसी से गुजारा किया, वरना मेरी कंडीशन थी ही नहीं। और मैं सोच के गई थी कि आते वक्त ना बाज़ार से कुछ लेके आऊँगी, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मैं खाने पीने का कुछ नहीं लेके आई। तबीयत ख़राब होने से पहले जो मैंने चीज़ें लेनी थी ले ली और आने के बाद ना सब चीज़ों को मैंने इसी तरीके से रख दिया। और साथ में मैं शलजम लेके आई थी पत्तों के समेत, और वो पत्ते भी शलजम के अंदर डाल के पकाएं तो बहुत बहुत टेस्टी होते हैं और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। और मैं इसीलिए ले आई थी। रात को ये शॉपर के अंदर इसी तरीके से पड़े रहे, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इनको निकाल के ना रख दूँ। सुबह जब मैं उठाई तो आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, कुछ बचे थे। मैंने कहा चलें जितने बचे हैं उन्हीं से गुजारा करते हैं, बाकी को मैंने फेंक दिया था। इतनी अजीब सी इनकी कंडीशन हो गई थी और मेरा माइंड यही था कि सारे पत्तों को मिला के इतनी ज़बरदस्त कोई भुजिया बनती है इसकी, वही भुजिया बनानी है। चले कुछ निकले हैं उसी से इंशाल्लाह भुजिया और सालन बना के आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करूँगी। साथ में मैंने चाय बना ली थी, नाश्ता कर चुके थे। नाश्ता करने के बाद चाय पी और साथ ही मैं फिर सब्ज़ी लेके बैठ गई थी ताकि इसको बना लूँ। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और थोड़े बहुत जो बचे हैं वही पत्ते मैंने कटिंग करके शलजम के अंदर डाल लिए थे और शलजम को भी मैंने छील के फिर इनको बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ में मैं मूँगफलियाँ लेके आई थी। मूँगफलियाँ जो थी वो गीली थी। मुझे आइडिया नहीं था कि ये ना, अगर मैं गीली को इस तरीके से नमक के अंदर ना बनाऊँगी तो ये पटाखे मारना शुरू हो जाएंगे और ये उछल उछल के इतनी दूर दूर तक गिरी हैं। तो फिर मैंने इनको बाद में सुखाने के लिए रखा। मुझे ये था कि अगर मैं इसको नमक के अंदर करूँगी, गरम नमक के अंदर, तो ये शायद ना सही हो जाएंगी। लेकिन मेरा आइडिया जो था ना वो गलत था और जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी फेल हो गया था। खैर फिर उसके बाद मैंने मूँगफलियों को सुखा दिया था। रेट इनके कुछ सही लग रहे थे मुझे। साथ वालियों ने ली तो मैंने भी ले ली और साथ में मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी। जैसे ही मैंने मूँगफलियों को रखा उसके बाद फिर मैं छलियाँ लेके आई थी। छलियों को भी मैंने इसी तरीके से बनाया, छली और मूँगफलियाँ हस्बैंड को खिलाई और उसके बाद फिर मैंने ये बॉयल होने के लिए रख दी थी शलजम और उसके पत्ते। और साथ में फिर मैंने चावल बनाने थे, चावल बनाने की तैयारी कर चुकी थी। आज मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कोई रोटी सालन वगैरह बनाऊं, तो माइंड बस सिंपल चावलों का था। फिर मैंने आलू वाले चावल बना लिए थे और साथ में ही मेरे ना शलजम वगैरह गल चुके थे। इनका मैं पानी स्ट्रेन करके रख लूँगी और इनको फिर निचोड़ के ना फ्रिज में रख दूँगी। और साथ ही फिर मैं चावल बनाने लग गई थी। चावलों का वही मेरा सिंपल सा मेथड है जो मैं आम तौर पे यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं इसके अंदर ना प्याज, टमाटर, सब चीज़ें डालती थी, लेकिन अब जस्ट लहसुन का तड़का लगाती हूँ और उसी के अंदर ही मसाले और मिर्च वगैरह शामिल करके इजी और क्विक बन जाते हैं चावल। मैं अब इसी तरीके से बनाती हूँ आलू चावल को। अगर रेगुलर रूटीन में इंसान बाहर जाता रहे या फिर बाज़ार जाता रहे तो उसे इतना फ़ील नहीं होता। मैं बहुत टाइम के बाद गई हूँ और मुझे सामान भी काफ़ी लेना था। मुझे वीकली ग्रॉसरी करनी थी, बहुत सी चीज़ें मैंने परचेज़ की थी
माइंड था कि मैं आके वीडियो भी कैप्चर करूँगी, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी। 3 से 4 दिन तो मौसम बहुत अच्छा रहा था, लेकिन कल दोपहर के टाइम, हालाँकि सुबह के टाइम और रात को भी हल्का-हल्का शॉवर होता रहा, लेकिन बाज़ार में इतनी कोई इंतहा की गर्मी थी। उधर ही पता नहीं मेरा बीपी लो हुआ या फिर शुगर लो हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है कि हुआ क्या था। और मैं वहीं पे टुन, जिस तरीके से शराबी पी के शराब होते हैं ना टुन, मेरी वही कंडीशन थी। उधर घर आने के बाद भी मुझे काफ़ी टाइम तक ही होश नहीं था। हस्बैंड ही बेचारे चाय बना के देते रहे, हर चीज़ उन्होंने कवर अप की, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया। जैसे ही थोड़ी तबीयत संभली तो फिर मैंने रोटियां बनाई। मैं हस्बैंड को बोल रही थी आज आप रोटियां भी बना दे, लेकिन उनको बनानी नहीं आती थी और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो उन्होंने चाय बना के दे दी। मेरे लिए यही बहुत था। खैर, सिंपली मैंने तड़का लगाया और उसके बाद इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें, अचार और कुटी हुई मिर्चें, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला ये शामिल किया। और गरम मसाला तो मैंने शामिल ही पानी में किया था। उसके बाद जब पानी में बॉयल हो गया, नमक चेक किया और उसके बाद चावल डाल दिए। आलू भी इसके अंदर शामिल करके मैंने फ्राई कर लिए थे। यही सिंपल से आलू चावल की रेसिपी है। और इसके बाद से मैंने इसको दम पे रख दिया हल्की आंच पे। मीन्स या पहले मैं ऐसे करती थी कि ना टोटली पानी को खुश करके फिर दम पे रखती थी, लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल चेंज किया हुआ है। पानी होता है तो मैं साथ ही दम पे हल्की आंच पे रख देती हूँ, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा दम नहीं लगाना पड़ता। ये मेथड भी ज़बरदस्त है, आप लोग यूज़ करके देखिएगा। साथ में फिर मैं इसको शलजम को निचोड़ने के लिए आ गई थी, लेकिन ये गर्म बहुत थे। फर्स्ट बैच ही मैंने इसका उठाया तो हो नहीं रहा था मुझसे। मैंने इसको थोड़ा बहुत मुश्किल से किया। गरम बहुत था तो मैं जितना पानी इसका निकाल सकती थी मैंने उतना निकाला, लेकिन फिर बाकी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उनको तो हाथ ही नहीं लगाया जा रहा था। वो जैसे ये ऊपर वाला एक बैच जो मैंने उठाया था, ये ऊपर वाला तो फिर भी थोड़ा ठंडा था, लेकिन इससे जो नीचे रखे हुए थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे। फिर मैंने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया और फिर जब ये बिल्कुल ठंडे हो गए तो फिर मैंने इनका पानी निचोड़ के बाद में फ़्रिज में रख दिया था। जब मैं इसकी भुजिया बनाऊंगी, जब मैं इसका सालन बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इसकी ये जिस तरीके से मैंने इसका अभी बॉल बनाया ना, इस तरीके से आप इसको निचोड़ के रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी रुमाल में या फिर मलमल के कपड़े में डाल के भी इसको निचोड़ सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। मैं उन सब चीज़ों से, कपड़ों से ज़्यादा ना मैं हाथ से ही निचोड़ना पसंद करती हूँ, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है इतनी। उसके बाद मैं किचन में थी और किचन से फिर मैं रूम में आ गई थी, सैलेड बनाना था। मैं सैलेड मैंने का सोचा कि जाके पंखे के नीचे बनाते हैं, हालांकि मौसम इतना चेंज हुआ है फिर भी किचन में खड़े हुए गर्मी लग रही थी। साथ में फिर मैंने कचूमर सैलेड बनाया और बच्चे को मैंने भेजा हुआ था दही लेने के लिए। जब तक वो दही लेके आता है मैं बाकी के काम मुकम्मल कर रही थी। चावल मेरे दम पे रखे हुए थे और साथ में मैंने पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की ना चटनी कूट के रख ली थी दही के लिए, ताकि मैं दही में शामिल करूं। मुझे तो रायते के बगैर चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते या फिर मुझसे खाए ही नहीं जाते। जब बच्चा लेके आया तो फिर मैंने उसके अंदर वही पुदीने और हरी मिर्चों वाली चटनी जो मैंने कूट के रखी है ना वो शामिल की और मैंने दही बना के सैलेड इसके अंदर ही डाल लिया था। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और साथ में अगर आप ना पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी को इस तरीके से कूट रहे हो तो थोड़ा सा नमक शामिल कर लें, तो वो इजीली ज़्यादा जल्दी कूट जाती है। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था, छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है। चावल बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी इस तरीके से कचूमर सैलेड के साथ उसको एंजॉय करें और अपने दिन को ना बहुत बहुत अच्छा बनाएं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।